आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं व्हाई दिस सिंगल फेज मोटर हैज डिफरेंट कैपेसिटर सिस्टम। इसका मतलब क्या होता है, मान लो कि आपके सामने दो मोटर है, जैसे कि ये एक मोटर है जिसमें एक सिंगल कैपेसिटर यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। ये कैपेसिटर जो व्हाइट कलर का आपको डब्बा नजर आ रहा है ना, ये कैपेसिटर है। वैसे ही और एक मैंने मोटर लिया जिसमें आपको दो अलग अलग कैपेसिटर नजर आ रहे हैं। तो ये दोनों ही जो मोटर है वो सिंगल फेस इंडक्शन मोटर है, यानी कि दोनों की दोनों हमारे घर के अंदर जो सिंगल फेस आते हैं उसमें चलने वाली मोटर है। लेकिन उसके बावजूद ये दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें क्यों एक ही कैपेसिटर लगाया गया और उसमें क्यों दो कैपेसिटर लगाया गया। हालांकि जो एक कैपेसिटर जो वहां पे सिंगल कैपेसिटर जो आपको नजर आ रहा है ये वाला, उसको हम लोग बोलते हैं कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर। और जहां पे दो कैपेसिटर आपको नजर आ रहा है यानी कि ये वाला मोटर, इसको हम लोग बोलते हैं कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर। तो ये दोनों का नाम तो डिफरेंस है ही, लेकिन काम में क्या फर्क है ना, उसको हम लोग डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। मेन हमारा आज का जो फोकस रहेगा वो हमारे जो दो कैपेसिटर क्यों लगते हैं ना, उसके ऊपर हमारा जो फोकस रहेगा, यानी कि कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर के ऊपर हमारा फोकस रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए अभी आज हम लोग शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले जानकारी के लिए बता दूं, हम लोग ने ऑनलाइन में भी बहुत सारे कोर्सेज चालू कर दिए, जैसे मोटर रिवाइंडिंग हो गया, होम अप्लायंसेस रिपेयरिंग हो गया, सोलर पावर हो गया, सॉफ्टवेयर के अंदर प्रोग्रामिंग हो गया, 2D एनिमेशन, 3D एनिमेशन, ऑटो कैड, माइक्रो कंट्रोलर्स यानी कि प्रोग्रामिंग हो गया, कंप्यूटर रिपेयरिंग हो गया, ऐसे बहुत सारे अनगिनत कोर्सेज चालू कर दिए। ये सब कोर्सेज करने के लिए केवल मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड करना पड़ता है। ऐप का नाम है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग न्यू। ये आपको गूगल प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा ऐप, आप सर्च करोगे प्लस पॉइंट ट्रेनिंग तो भी मिल जाएगा। अधिक जानकारी चाहिए ऑनलाइन कोर्सेज के रिलेटेड, कैसे होता है, कैसे किया जाता है, तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मुझे केवल हाई का मैसेज डाल दीजिए तो मैं पूरी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। तो अभी सबसे पहले मोटर से बात करते हैं। तो मोटर के अंदर दो चीजें मेन रहती है, एक रहता है स्टेटर और एक रहता है रोटर। आपको ये दिख रहा है, ये जो हिस्सा अंदर की तरफ दिख रहा है इसको बोलते हैं स्टेटर यानी कि स्टेशनरी। ये हमेशा एक जगह पे स्थिर रहने वाला पार्ट है। और ये जो आपको दिख रहा है जिसको हम बोलते हैं रोटर, ये रोटर शाफ्ट है, बेसिकली ये घूमने वाला पार्ट रहता है, इसलिए हम लोग उसको रोटर बोलते हैं। ठीक है, तो ये दो कंपोनेंट है मेन। इसमें क्या किया था, वाइंडिंग किया जाता है। कॉपर वाइंडिंग यहां पे भी किया जाता है, कभी कभी यहां पे भी रहता है। हालांकि ये जो है वो हमारा स्ट्रिप वाइंडिंग है, यानी कि जिसमें कॉपर तार आपको नहीं दिखेगा, कॉपर रॉड रहता है। इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बना हुआ है, अगर इस टाइप में क्यों है, क्रॉस क्यों है, ये सब जानना है ना, तो ये आई का आइकॉन दिख रहा है, उस पर क्लिक कर दो तो वो वीडियो भी आपको नजर आएगा। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि ये सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के अंदर के पार्ट्स है। अभी होता क्या है कि इसके अंदर जो वाइंडिंग किया था, जो स्टेटर के अंदर जो मेन वाइंडिंग रहता है, वो मेन एक ही सिंगल फेज के लिए एक पहले प्राइमरी वाइंडिंग, इसको मेन वाइंडिंग बोलते हैं, इस तरह से किया जाता है। ठीक है, जब इसमें से सप्लाई दी जाती है तो सप्लाई देने पर यहां पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड रहता है ना, वो चेंजेस होते रहता है, यानी कि नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ, इस तरीके से चेंजेस होते रहेगा। और जब इस चेंजेस सिचुएशन में अगर आप रोटर को अंदर डालोगे ना, तो ये हमिंग साउंड करे। अगर रोटर आप घुमा के अंदर डालोगे ना तो कुछ नहीं, तो ऑटोमेटिक चलते रहेगा। लेकिन अगर आप उसको रोटर को बोलोगे स्टार्ट कर इस मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर, तो स्टार्ट नहीं होगा, ये खाली हमिंग करता रहेगा ना। रोटर ऐसा आवाज आएगा लेकिन घूमेगा नहीं, वो आगे पीछे थोड़ा थोड़ा होता रहेगा, एकदम बारीक आगे पीछे होता रहेगा, जिसको बोलते हैं हमिंग, लेकिन घूमेगा नहीं। इसका कारण क्या है, इसका जो कारण है वो है ड्यूल रिवॉल्विंग फील्ड थियरी। यानी होता क्या है कि जब भी यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पे नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, लेकिन दो मैग्नेटिक फील्ड आपस में एक दूसरे को टकरा रही है। यानी कि एक जो है वो इस दिशा में मूव हो रही है और एक जो है इस दिशा में मूव हो रही है। करेक्ट, एक इस दिशा में मूव हो रही है, एक इस दिशा में मूव हो रही है, जिसका कारण क्या होता है, हमारा जो रोटर कंफ्यूज हो रहा है कि भाई आगे की तरफ घूमो या पीछे की तरफ घूमो, इसलिए उसको बोलते हैं ड्यूल रिवॉल्विंग फील्ड थियरी। इसकी वजह से रोटर जो है घूम नहीं पाता। तो उसका सॉल्यूशन क्या है, उसका सॉल्यूशन है और एक वाइंडिंग करो। ये जो है ना, यहाँ पे आपको दिख रहा है येलो कलर का जो वाइंडिंग दिख रहा है, इसको बोलते हैं ऑक्सिलरी वाइंडिंग। ये अपना मेन वाइंडिंग है, ये जो आपको दिख रहा है ना कॉपर वायर जैसा, ये हमारा मेन वाइंडिंग है, और ये जो है येलो कलर में दिख रहा है वो हमारा ऑक्सिलरी वाइंडिंग है। ओके, या सेकेंडरी वाइंडिंग भी आप बोल सकते हैं उसको, लेकिन टेक्निकल तौर पे उसको ऑक्सिलरी वाइंडिंग या स्टार्टर वाइंडिंग बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे दो वाइंडिंग हो गई, एक जो हमारी मेन वाइंडिंग और एक रहते हैं ऑक्सिलरी वाइंडिंग या स्टार्टर वाइंडिंग। ये परपेंडिकुलर रहता है। परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, अभी आप देखोगे तो ये जो मेन वाइंडिंग है उसके एग्जैक्ट 90 डिग्री एंगल पे आपको ये जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग है नजर आएगा। ये देखिए, ये मेन वाइंडिंग है, उसके एग्जैक्ट 90 डिग्री पे दिख रहा है, एग्जैक्ट 90 डिग्री पर आपको ये जो है ऑक्सिलरी वाइंडिंग आपको नजर आता है।
इसके लिए उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। ऑक्सिलरी वाइंडिंग के साथ में एक सेंट्रल फ्यूलर स्विच भी रहता है। जब भी आप इसमें से सप्लाई देते हो, मतलब ऑक्सिलरी वाइंडिंग में मेन वाइंडिंग में से सप्लाई देते हो, तो सप्लाई जाना जाता है, डिवाइड हो जाता है। यहां पे आप देख सकते हैं मेन वाइंडिंग में भी जाता है और ऑक्सिलरी वाइंडिंग में भी जा रहा है। तो यहां पे भी फील्ड जनरेट होता है मैग्नेटिक फील्ड, और यहां पे भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। और ये दो जगह पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने पर आपस में दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। कैंसिल करने पर एक बड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, और बड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने पर हमारा जो रोटर जो है वो एक दिशा में उसको धक्का लगेगा, और जब एक दिशा में धक्का लगेगा तो रोटर अच्छी तरह से रोटेट करेगा। सिंपल है। पहले क्या हो रहा था, देखो यहां पे क्या हो रहा था ना, दो अलग अलग फील्ड जनरेट हो रही थी, एक इस दिशा में जा रहा था और एक इस दिशा में घूम रहा था, जिसकी वजह से रोटर कंफ्यूज था किस दिशा में जाऊं, आगे जाऊं या पीछे जाऊं। यहां पे क्या हो गया, दो वाइंडिंग करने की वजह से कंफ्यूजन दूर करने के लिए दो वाइंडिंग कर दिया। दो वाइंडिंग करने के लिए क्या हो गया, तो ये दोनों ही फील्ड आपस में कैंसिल होकर एक बड़ा सा फील्ड जनरेट हो गया। बड़ा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया ना, धक्का बहुत ज्यादा भी लगेगा और अच्छी तरह से लगेगा, और इसको हम बोलते हैं टार्क। स्टार्टिंग टार्क जो रहता है ना वो अच्छा लगेगा उसको, जिसकी वजह से हमारा जो रोटर है बहुत अच्छी तरह से मूव होना चालू कर देता है। साथ ही साथ हम लोग उसके अंदर कैपेसिटर भी बिठाते हैं, जो आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया, एक सिंगल कैपेसिटर रहता है, बराबर है। तो कैपेसिटर क्यों लगाया जाता है, यहां पे आप देख सकते हैं, ये हमारा मेन वाइंडिंग है और ये हमारा ऑक्सिलरी वाइंडिंग है, इसके साथ में कैपेसिटर लगा हुआ है। तो कैपेसिटर लगाने का जो मेन मकसद है कि एक तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो रहता है वो ऑक्सिलरी वाइंडिंग पे बहुत अच्छी तरह से जनरेट हो, मेन वाइंडिंग में भी जनरेट हो, साथ ही साथ दोनों में 90 एंगल का जो क्या बोलते हैं फेस शिफ्ट जनरेट करने का काम हमारे कैपेसिटर करता है, जिसकी वजह से जो स्टार्टिंग टार्क रहता है ना वो बहुत बेहतर मिले, करंट बढ़ा देगा वो। तो स्टार्टिंग टार्क क्या हो जाएगा, अच्छा मिलेगा, हमारे जो रोटर का जो स्टार्टिंग टार्क मिलेगा वो बहुत बेहतरीन मिलेगा। जैसे कि यहां पे दिखा रहा हूं, देखिए यहां पे करंट आया, ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग है, मेन वाइंडिंग है, ऑक्सिलरी वाइंडिंग के साथ में कैपेसिटर लगा हुआ है, साथ में सेंट्रल फ्यूलर स्विच है। सेंट्रल फ्यूलर स्विच का मकसद क्या है वो भी बता रहा हूं, फिलहाल कैपेसिटर देख लेते हैं। तो जैसे ही करंट अंदर आता है, ये देखो वोल्टेज अंदर आया, तो यहां पे ये करंट जो है इंक्रीज हो जाता है इसकी वजह से, और करंट इंक्रीज होगा तो रोटर को धक्का और मजबूताई से लग पाएगा, यानी कि स्टार्टिंग टार्क जो रहेगा वो बहुत ज्यादा होगा। और सेंट्रल फ्यूलर स्विच इसके लिए लगाया है कि स्टार्टिंग टार्क एक बार अच्छा मिल गया, रोटर घूमने की शुरुआत हो गई, 70-80% मोटर घूमने लगा एकदम फास्ट, उसकी जो स्पीड है, निर्धारित स्पीड है, उससे 70-80% घूमने लगा ना, तो सेंटर फ्यूलर स्विच अलग हो जाएगा, यानी कि ऑक्सिलरी वाइंडिंग को ही अलग कर देगा मोटर में, खाली मेन वाइंडिंग के ऊपर आपका मोटर चलते रहेगा। ये खाली स्टार्ट करने के लिए ऑक्सिलरी वाइंडिंग, स्टार्टिंग कैपेसिटर और सेंट्रल फ्यूलर स्विच रहते हैं, खाली मोटर को स्टार्ट करने के लिए, झटका देने के लिए, स्टार्क देने के लिए, बाकी तो फिर मेन वाइंडिंग से चलते रहेगा। ओके, समझ में आ रही है बात। तो ये हो गया हमारा सिंगल कैपेसिटर वाले का हिस्सा, जिस मोटर में सिंगल कैपेसिटर रहता है ना उसके बारे में। लेकिन अभी हम लोग बात करते हैं भाई डबल कैपेसिटर क्या लोचा है, मतलब सिंगल का तो मुझे समझ में आ गया, चलो डबल के बारे में देखते हैं। तो डबल के बारे में बहुत ही सिंपल है, ये जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग रहता है ना, जहां पे स्टार्ट कैपेसिटर उसके बिल्कुल पैरेलली रनिंग कैपेसिटर लगाया जाता है, उसको बोलते हैं रनिंग है। एक अपना स्टार्टिंग कैपेसिटर जो हम लोग ने पहले काम देखा ना, यहां पे जो काम देखा वही सेम काम यहां पे भी होता है। देखो मैं एक्सप्लेन करता हूं, करंट इधर से फ्लो होगा, मेन वाइंडिंग में भी जाएगा, ऑक्सिलरी वाइंडिंग में भी जाएगा, यहां पे स्टार्टिंग कैपेसिटर में जाएगा, कैपेसिटर से क्या होगा, सेंट्रल फ्यूलर स्विच कनेक्टेड है, जैसे ही मैं मोटर को चालू करेगा मोटर को धक्का लगेगा बहुत अच्छा खासा, तो मोटर रोटेट करना चालू करेगा, 70-80% हो गया, सेंट्रल फ्यूलर स्विच ओपन हो जाएगा, यानी कि ये कैपेसिटर सर्किट में से हट जाएगा। लेकिन यहां पे ये जो रनिंग कैपेसिटर है ना, वो कैपेसिटर में हमेशा मौजूद रहेगा। अभी इस कैपेसिटर का मतलब मकसद क्या हुआ, तो यहां पे क्या हो गया ना कि जो इसकी ताकत बहुत ज्यादा, ये जो है ताकत दिया तो इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा रहती है और इसकी वैल्यू थोड़ी सी कम रहती है एज कंपेयर टू दिस। क्यों, क्योंकि ये तो एक बार 70-80% तक घूमना चालू हो गया, ये हट जाएगा सर्किट से। लेकिन ये क्यों मौजूद रहता है, तो मोटर के अंदर स्मूथिंग बना के रखने का काम करता है। स्मूथिंग का मतलब क्या है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड हमेशा बनते रहेगा बहुत अच्छी तरह से, मोटर एकदम स्मूथली चलते रहेगा। उस पर कुछ लोड भी रखा हम लोग ने, ज्यादा एक्स्ट्रा लोड भी, तो भी ये स्मूथ करने का काम करेगा मोटर को। मोटर फास्ट भी घूमेगा, स्मूथ भी होगा, इफिशियंसी जो रहेगी ना उसका बढ़ जाएगी। इसके लिए रनिंग कैपेसिटर लगाने पर है ना, ये ज्यादातर कहां पे लगता है मैं बताता हूं, आपके एसी के जो मोटर रहते हैं या फ्रीज के जो मोटर रहते हैं ना, उसके अंदर जहां पे बहुत ज्यादा जरूरी है स्टार्टिंग टार्क और स्मूथिंग करने का, मतलब मोटर एकदम स्मूथ चलना चाहिए, वहां पे तुम इसका इस्तेमाल देखोगे रनिंग कैपेसिटर का भी। आमतौर पे खाली स्टार्टिंग कैपेसिटर आपने देखे रहेंगे, लेकिन रनिंग कैपेसिटर के महंगे आते थोड़े से मोटर्स, लेकिन ये बहुत जरूरी है। देखो ये मैं ग्राफ में बताता हूं, अभी ये मेन वाइंडिंग है और मेन वाइंडिंग पे जब भी ये जो कैपेसिटर है ना हमारा
कैपेसिटर का जो मेन मकसद है, तो स्टार्टिंग टार्क देखो कितना हो गया, ये 0 से स्टार्टिंग टार्क बढ़ाने के लिए हमारा स्टार्टिंग वाइंडिंग में करंट किया, स्टार्टिंग वाइंडिंग बढ़ गया, ये सर्किट से हट गया। तो हमारा जो दूसरा वाला जो कैपेसिटर है, यानी कि रनिंग कैपेसिटर है, उसका स्टार्टिंग अगर देखोगे ना, तो यहां से गया और फिर मेंटेन करने का, जो स्पीड को मेंटेन करने का, स्मूथ करने का जो काम किया वो इसने किया है। तो यही डिफरेंस है स्टार्टिंग टार्क, यानी कि जो सिंगल कैपेसिटर, यानी कि कैपेसिटर स्टार्ट मोटर और कैपेसिटर स्टार्ट एंड रन मोटर।